राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अब जांच तेज और एसआईटी के लिए बात करें तो और समय दिया गया है जांच के लिए एसआईटी को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है पूरे मामले की तफ्तीश के लिए। सभी पहलुओं की गंभीरता से अब जांच होगी। एसआईटी को रिपोर्ट के लिए सौंपने के लिए और वक्त मिल गया है, यानी कि कहीं ना कहीं एसआईटी को अब और गहनता से जांच करने के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। जिस तरीके से देखें, अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में गठित 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को फाइनल रिपोर्ट देने के लिए अब 15 दिनों का जो अतिरिक्त समय है वो मिल गया है। अब एसआईटी 15 जुलाई को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि एसआईटी को दी गई 15 दिनों की जो अवधि है वो पूरी हो चुकी है। योगी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुरोध पर 13 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया और इस एसआईटी में लखनऊ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरण एस और राजस्व विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल किए गए। और एसआईटी का गठन करने के दौरान ही कहा गया था कि एसआईटी मंदिर के चोरी और आरोपों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते और फाइनल रिपोर्ट 15 दिनों में शासन को देंगी। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अयोध्या पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी की गिरफ्तारी की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हमारे यूपी से नितिन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए, मामले की लगातार छानबीन और जांच पड़ताल एसआईटी की कमान जो है उसको सौंपी गई। अब और 15 दिनों का जो वक्त है वो बताया जा रहा है हो चुका है पूरा, और आगे और जो अतिरिक्त समय है वो दिया गया है। क्या जानकारी से लेकर? हाँ, देखिए, बिल्कुल राम मंदिर में जो कथित हेरा फेरी की जांच है, अब इस जांच के बाद जो अयोध्या पुलिस है वो कानूनी औपचारिकताओं पर फोकस कर रही है और साफ तौर पर पुलिस टीम जेल में बंद आरोपियों में से एक से लगातार पूछताछ कर रही है और जहां 8 आरोपियों की कस्टडी पाने के लिए जो कागजी कार्रवाई है वो भी तेज कर दी गई है। इसी बीच अगर देखा जाए तो सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि पुलिस ने स्थानीय अदालत से एक विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद 26 जून को गिरफ्तार किए गए जो 8 आरोपी हैं उनमें से एक अविनाश शुक्ला से जिला जेल के अंदर ही गहन पूछताछ की है और ये पूरी कानूनी कवायद अदालत से पुलिस रिमांड मांगने से पहले कलेक्ट किए गए सबूत की जो पुष्टि है उसको करने के लिए, सुराग हासिल करने के लिए और उसी के उद्देश्य से करी गई है। फिलहाल जो सभी 8 आरोपी हैं 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं और ये भी पता चल रहा है कि जेल के अंदर ही पूछताछ के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला से भक्तों के जो दान के पैसे को दूसरे खातों में भेजने और नकदी की आवाजाही की जो इस साजिश का जो पर्दाफाश करने का जो प्रयास चल रहा था उसमें उसने काफी कुछ चीजें जो हैं वो पुलिस को बताई हैं। पुलिस ने कई सारे जो तीखे सवाल थे वो पूछे हैं और इस पूछताछ में उसने कई सारी चीजें जो हैं वो बताई हैं जो कहीं ना कहीं उन सारी कड़ियों को जोड़ रहा है। देखिए, 5 जून को ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अविनाश के पास से करीब 20 लाख रुपए बरामद किए थे और जो आरोपियों में जो बरामद रकम का कोई आधिकारिक ब्यौरा नहीं था। ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी पैसा उनके पास से मिल रहा था उसका कोई भी उनके पास हिसाब किताब, ये पैसा कहाँ से आया, लेन देन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इसकी कोई भी उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे कि वो पुलिस को ये चीज बता पाए कि उनके पास ये रकम कहाँ से आई है। तो कुल मिलाकर के अब पुलिस पूरी तरीके से सख्ती बरत रही है और एक के बाद एक जवाब तलब कर रही है। इसी बीच जो एसआईटी का समय था 15 दिन का वो भी पूरा हो गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा था कि 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। अब इस पूरे मामले में पुलिस की एंट्री हो रही है और पुलिस इन सभी जो भी आरोपी हैं इनको अब अपनी कस्टडी में लेना चाहती है अयोध्या पुलिस और अपने तरीके से जो पूछताछ है वो करना चाहती है। ठीक है, देखिए नितिन, अगर हम बात करें क्योंकि एसआईटी को जो वक्त दिया गया था पहले वो पूरा हो चुका है, अब और अतिरिक्त मोहलत दी गई है, लेकिन सवाल यही क्योंकि सरकार भी दावेदारी करती रही, दूसरी तरफ देखिए चंपत राय ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, टिल्लू के ऊपर कहीं ना कहीं तमाम चीजें इस तरह के जो है डालने की भी कोशिश की गई है। तो यानी कि अब ये कह सकते हैं कि अभी और मामला जो है पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।